हेलो एवरीवन। नेक्स्ट एग्ज़ाम को लेकर एक और न्यूज़ पेपर में एक आर्टिकल निकला है जिसमें ऐसा न्यूज़ आया है कि हो सकता है नेगेटिव मार्किंग ख़त्म हो रही है। ठीक है, तो ये केंद्रीय जयपुर से पब्लिश हुआ है। इसमें आप जैसा कि देखेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि इसमें लिखा है, केंद्रीय आयुष मंत्रालय की ओर से आयुष कोर्स पूरा करने के बाद नेक्स्ट एग्ज़ाम के प्रस्ताव को हरी झंडी मिल गई है। नेक्स्ट सबसे पहले 21-22 बैच से लागू होगा। आयुष में नेक्स्ट सिर्फ क्लिनिकल प्रैक्टिस हासिल करने के लिए पास करना होगा। ये तो सबको ही पता है कि नेक्स्ट एग्ज़ाम इसलिए लाया जा रहा है ताकि आपका रजिस्ट्रेशन मिल सके, चाहे वो नेशनल रजिस्ट्रेशन हो चाहे वो स्टेट रजिस्ट्रेशन हो। आफ्टर डैट आप अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस हो या फिर आपके लिए पीजी के एग्ज़ाम के लिए अपियर होना हो, तो उसके लिए आपको नेक्स्ट क्वालिफाई करना ज़रूरी है। बाकी हमने इस पर काफ़ी इसके रूल्स एंड रेगुलेशन पर भी वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं। और जो अभी हाल ही में हमारे आयुष मंत्री जी ने 20 बैच तक इसे मतलब रिलैक्सेशन दे दिया है ओल्ड बैच को कि 20 बैच तक नेक्स्ट नहीं देना होगा। पहले एक डेट निर्धारित कर दी गई थी कि उस डेट के बाद कोई भी इंटर्नशिप ज्वाइन करता है 20 दिसंबर 2023 के बाद उसको इंटर्नशिप दे मतलब नेक्स्ट एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। बट वो बहुत ही गलत एकदम फैसला था जो कि एक तरीके से बच्चों पर थोपा जा रहा था। कोई भी रूल आता है, न्यू रूल न्यू बैच होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने पहले कोई भी चीज़ बनाई उसमें संशोधन किए लेकिन आपने एकदम उसके सामने लाके खड़ा कर दिया कि आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो वो एक तरीके से बहुत गलत था जिसका बच्चों ने बहुत ज़्यादा विरोध किया और उसको 20 बैच तक मान लिया गया। और उसमें ऐसा नहीं है, बहुत सारी बच्चों ने बहुत मेहनत की, उसमें 8 से 9 महीने का समय लगा जिसमें इतना आश्वासन दे दिया कि उन्होंने 20 बैच तक नहीं देना पड़ेगा। तो इसमें जो न्यूज़ आर्टिकल में निकला है दोस्तों, इसमें वेबसाइट पर जारी करा दिए जाएंगे जो भी उसके रूल्स एंड रेगुलेशन रहेंगे, क्या उसका रहेगा। और 100 क्वेश्चन आएंगे। इसे क्वालिफाई करना 50% अंक हासिल करने होंगे। ठीक है, इसे क्वालिफाई करने के बाद कैंडिडेट भारत में प्रैक्टिस कर पाएंगे। क्लिनिकल नॉलेज को जांचने के लिए आयुष में नेक्स्ट लागू किया जा रहा है। परीक्षा की जिम्मेदारी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA को सौंपी जाएगी। साल में 2 बार परीक्षा का आयोजन होगा, संभवतः अगस्त सितंबर और जनवरी फरवरी में एग्ज़ाम आयोजित किया जाएगा। देखो, ये जो इम्पोर्टेंट आज के इसमें न्यूज़पेपर के जो आर्टिकल में इम्पोर्टेंट पॉइंट है, परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग के प्रावधान पर अभी चर्चा चल रही है। मुमकिन है कि आयुष नेक्स्ट एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं रखा जाए। जैसे जो भी हो, नेक्स्ट एग्ज़ाम जब से भी लागू हो, ठीक है। तो अभी तक तो ये बोला है आयुष मंत्री ने कि 21-22 बैच पहली बार अपियर होगा, लेकिन 21, 22, 23, 24 बैच के जो बच्चे हैं वो भी इसके लिए धरना दे रहे हैं और अपनी मांग कर रहे हैं कि सर न्यू बैच न्यू रूल होना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम नहीं कह सकते कौन से बैच से लागू होगा। जो अभी निर्देश आया उसमें ये कहा गया था कि 21 बैच से लागू होगा। लेकिन ये बड़ी सहूलियत की बात है, जब भी नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा तो उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो स्टूडेंट बाहर से फ़ॉरेन से MBBS करके आते हैं उनका FMG एग्ज़ाम होता है, तो FMG एग्ज़ाम में भी 50% नंबर लाना अनिवार्य होते हैं, लेकिन उसमें ऐसा प्रावधान नहीं है कि नेगेटिव मार्किंग हो। जाहिर सी बात है, नेगेटिव मार्किंग एक अलग वर्णन हो जाता है, एक अलग प्रेशर हो जाता है। हाँ, उन एग्ज़ाम में होना चाहिए नेगेटिव मार्किंग, लाइक PG का एग्ज़ाम है या किसी गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम है, उसमें हो, नो डाउट, ठीक है। बट ऐसे एग्ज़ाम को जैसे क्वालिफाई करना है तो उसमें नेगेटिव मार्क का प्रावधान नहीं होना चाहिए और इसे पूरी तरीके से हटा देना चाहिए, जो कि अभी चर्चा चल रही है और उम्मीद करते हैं इसको हटा दिया जाएगा, क्योंकि सभी छात्रों की तरफ से भी यही मांग है। ठीक है, बाकी इन्होंने ये डिटेल दिया कितने छात्र 1 साल में बैठेंगे, 60,000 लगभग इस बार पहली बार बैठेंगे। और दोस्तों, और कोई अपडेट होगी तो हम आपको अपडेट करेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच।